हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं अभी, रियल नंबर्स। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में हम क्या कर रहे थे? इर्रेशनल नंबर में हम कर रहे थे हाउ टू प्रूफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यही कर रहे थे, इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने रूट 2 को प्रूफ करा, जो कि एक थ्योरम भी है। रूट 2 इर्रेशनल कैसे है ये हमने प्रूफ करा। तो आज हम करने वाले एग्जाम्पल्स 1.3 से पहले जो एग्जाम्पल 9, 10 और 11 तीन एग्जाम्पल हैं, उसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से प्रूफ करते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा भी था कि हम रूट 3 रूट 5 दोनों करेंगे। रूट 3 एग्जाम्पल में है और रूट 5 एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो चलते हैं। चलो, तो कर रहे थे हम एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 क्या है? रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब शो करना है इसे, मैंने कहा ये है रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप सबको याद होगा, स्टेप्स तो याद होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? लेट अस assume that root 3 is an irrational number। ठीक है, अज्यूम कराएं, यानी कि रूट 3 इज इक्वल्स टू a बाय b। मैंने p बाय q लिया था, जो मन कर रहा है वो ले लो, a बाय b ले लेते हैं। चलो इस बार, वेयर a एंड b आर, ए और बी क्या होंगे? ए और बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। को प्राइम का मतलब पता होगा आपको, हैविंग ओनली वन फैक्टर दैट इज 1। ये बार बार बोल रहा हूं मैं हर क्लास में, जब जब मैंने को प्राइम वर्ड बोला है तब तब मैंने डेफिनेशन बोली, तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए को प्राइम क्या होता है। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 3 क्या होगा? रैशनल नंबर है, सॉरी इज एन रैशनल नंबर। लेकिन रूट 3 इक्वल्स टू ए बाय बी, इंटीजर्स और को प्राइम। अब ये रूट 3 ए बाय बी है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, रूट 3 बी इज इक्वल टू ए। कोई डाउट? क्लियर है? सिंपल। अब मैंने यहां करा एक ऑपरेशन करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करने में मुझे रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलेगा? एक इस तरफ स्क्वायर करा है LHS में और RHS दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसे मैं आगे यूज करने वाला हूं। 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब याद करो, कुछ कहा था मैंने जब हम थ्योरम 1.3 कर रहे थे। क्या कहा था? कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। क्लियर है? याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड a। अब कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स A 3 is a factor of A। ठीक है, याद रखना इस बात को। यहां मैं कह चुका हूं कि 3 फैक्टर है A का। चलो, अब अगर ये 3 A का फैक्टर है, अगर 3 A का फैक्टर है, अगर 3 A का फैक्टर है, तो फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं? मैं ऐसे लिख सकता हूं, A इक्वल्स टू 3C। अगर ये कल भी बताया था मैंने कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई नंबर है वो फैक्टर है, तो फैक्टर है इसका मतलब वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये आ रहा होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 0 तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करेंगे हम अभी। C इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। C की वैल्यू कुछ भी फैक्टर है अगर A का 3, तो यानी कि वो 3 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, यानी कि 3 जो नंबर है वो ए को डिवाइड कर रहा है। ये क्लियर है हमारे लिए।
तो ये 3c लिख सकता हूं मैं यहां पर। अब मैंने फिर से वही ऑपरेशन करा जो मैं पहले भी कर चुका हूं, मुझे अच्छे से आता है वो ऑपरेशन करना। क्या था वो ऑपरेशन? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। चलो कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करके मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया ये वैल्यू मिल गई। अब यहां पर जो वैल्यू मिली, अब मैं क्या करना, मुझे यहां पर ए को तो मैंने शो कर दिया कि ए जो है वो 3 जो है वो ए का फैक्टर है। इक्वेशन नंबर 1 से यूज करूंगा मैं ए स्क्वायर की वैल्यू जो कि है 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। कहां से लेके आया हूं मैं इसको? यूजिंग इक्वेशन 1। इसको लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से अपने आप ये प्रकट तो नहीं होंगे सर। ठीक है, 3b स्क्वायर यहां से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर बाय 3 b स्क्वायर c स्क्वायर बाय 3। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम लाइन यहां लिख दोगे। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इसको। अंडरस्टूड है आपको? ये अब दोबारा लिख लेना। क्या लिख दूं? चलो इस क्वेश्चन में लिख देते, आगे से नहीं लिखेंगे। डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 also divides a, सॉरी इश गड़बड़ करा दी। ये हो गया 3, तो यानी कि b स्क्वायर बाय 3 आएगा ना। b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। चलो अब क्लियर। ठीक है, 3 divides b square, 3 also divides b, which means 3 is a factor of b. 3 is a factor of b. b का फैक्टर है। अगर हमने क्या अज्यूम करा था? ये लाइन क्या लिखी है मैंने? अर्लियर वी अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी को प्राइम है, बट हेयर 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3a और b का फैक्टर हो गया। अब अगर 3a और b का फैक्टर है तो क्या हुआ? दिस मीन्स आर अजम्पशन, या फिर ये एक लाइन और लिखेंगे, तो दिस मीन्स रूट 3 है ना, हाँ, 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। आर अजम्पशन is contradicted, hence root 3 is an irrational number। ये हो गया खत्म क्वेश्चन यहाँ पर। और ये आएगा एग्जाम में 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स आपको कब मिलेंगे? जब आपने पूरा कर दिया आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कटेंगे कहां पर ये बता देता हूं। ये नहीं लिखा, ये इंप्लाइज दैट का साइन नहीं, हाफ मार्क्स डिडक्ट। ये नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, हाफ मार्क्स डिडक्ट। ठीक है, तो 1 मार्क्स आप पूरा करने के बाद भी 1 मार्क्स छूट जाएंगे, यानी कि आपको मिलेगा 3 आउट ऑफ 4 इसमें, जो कि आप, मुझे तो ये लगता है कि नहीं चाहते आप, क्योंकि आपको अगर इतना आता है तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो। तो ये क्या करें, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैंने अज्यूम करा कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, इसका मतलब उसे a बाई बी की फॉर्म में या p बाई क्यू जो भी कहो उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो जो 2 नंबर्स हैं, जो भी फ्रैक्शन है, जो भी आप लोगे, p बाई क्यू लो चाहे a बाई बी लो, तो वो जो 2 नंबर होंगे वो दोनों हमारे इंटीजर्स होंगे और कोप्राइम होंगे। अब मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को LHS की तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ मैंने b को, तो ये b आ गया रूट 3b इक्वल्स टू a। उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई करा, कौन सा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। स्क्वायर करना, और ये डायरेक्ट नहीं लिखना कभी, यहां पर भी मार्क्स डायरेक्ट होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करा 3b स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर 3, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3। थ्योरम 1.3 याद करो, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 आल्सो डिवाइड
a, यानी कि p, if p divides a square then p also divide a, वही सेम, which means 3 is a factor. अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो नंबर फैक्टर होता है उस नंबर का, तो 3 is a factor of a. तो a का अगर फैक्टर है तो मैं उसको इस तरह से लिख भी सकता हूं, a equals to 3c, where c is a natural number, यानी c belongs to natural number. फिर दोबारा सेम ऑपरेशन अप्लाई करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a square equals to 3c square, ठीक है, होल स्क्वायर, a square equals to 9c square. अब a स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ये उत्पन्न हुए थे, यानी यहाँ पर जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी, इस इक्वेशन का यूज करके मैंने 3b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर की जगह पुट कर दी, तो 3b स्क्वायर, सेम सिंपल कैलकुलेशन, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर. उसके बाद सेम जो करा था वही यहां जो करा था सेम वही करा है. अब b के डिनोमिनेटर में c लेके आ गया, b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में c, और सॉरी 3, तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइड्स b, व्हिच मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, यानी कि b का फैक्टर 3 है, a का भी फैक्टर 3 है. और हमने अज्यूम करा था कि a और b को प्राइम है, तो यहां पर हम हो गए गलत, क्योंकि हमने अज्यूम गलत करा था कि ये को प्राइम है. को प्राइम का मतलब a की फैक्टर वो भी 1 होना चाहिए, लेकिन फैक्टर एक 3 भी आ गया, तो हमारी अजम्पशन आती है गलत कि √3 रैशनल नंबर है. तो गलत होने की वजह से, अगर ये गलत है कि ये रैशनल नहीं है, अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल, क्योंकि रियल नंबर ये नंबर है कोई तो दो ही हो सकता है, या तो रैशनल या तो इरैशनल. रैशनल नहीं है तो इरैशनल. हो गया हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट. चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ. तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, आ गया होगा. चलो, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कुछ. कैसे होगा ये, थोड़ा सा अलग है ये प्रॉब्लम उससे, कंपैरेटिवली जो हम स्टेप्स कर रहे थे उससे अलग है. 5 माइनस √3, ये प्रूफ करना है. 5 शो दैट 5 माइनस √3 इज एन इरैशनल नंबर. ये शो करना है. क्या करेंगे, सेम स्टेप फिर से. जब भी प्रूफ करना होता है हमें तो हम यही करते हैं, यहां पर भी यही करेंगे. लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो सेम 5 माइनस √3 को मैं a बाई बी लिख सकता हूं, और a और b आर क्या होंगे, a और b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर भी होंगे, एंड कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब हैविंग ओनली वन फैक्टर, दैट इज 1. क्लियर है. अब यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर वो ऑपरेशन नहीं करने वाले जो हम वहां कर रहे थे, यानी कि क्या ऑपरेशन कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम वो नहीं करेंगे. यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे कुछ अलग. इसको इधर, ये क्या हो गया, ये क्या करा मैंने, √3 RHS भेज दिया, a माइनस बी मतलब a बाई बी इधर शिफ्ट कर दिया. तो ये माइनस साइन कहां से है, ये पॉजिटिव था इधर के माइनस, ये नेगेटिव था इधर के पॉजिटिव. ठीक है. अब यहां पर क्या हुआ, सिंपल कैलकुलेशन, 5b माइनस b बाई बी इज इक्वल टू √3. अब अगर यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर थोड़ा सा और थोड़ा सा यहां. तो यहां पर देखो, अगर ये नंबर 5 है, b है, इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, अभी सारे अगर इंटीजर हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा. अगर ये भी स्टेप नहीं करना चाहते, यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, हेयर 5 and a by b are rational number. ठीक है. So 5 minus a by b is also rational. ठीक है. 5 माइनस ए बाई बी भी रैशनल, और ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो 5 माइनस ए बाई बी भी रैशनल होगा. 5 माइनस ए बाई बी भी रैशनल है. अगर LHS में रैशनल नंबर है तो RHS में भी रैशनल होगा. इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये इक्वल्स टू का साइन है. इक्वल है यानी कि दोनों तरफ RHS और LHS दोनों इक्वल हैं. इक्वल का मतलब यहां रैशनल तो यहां भी रैशनल. तो ये क्या हो गया, सो
रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, बट हमें तो पता है रूट 3 क्या है, बट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। रूट 3 तो इरैशनल, लेकिन यहां पर रूट 3 रैशनल हो जाता है, तो यहां क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन। ये हमारी अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। खत्म। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 4 में से 4 मिलते हैं फ्री में, क्योंकि यहां पर स्टेप कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करा, दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपको अब बहुत अच्छे से इससे परिचित हो या जानते हो इसको, या बहुत बार देख लिया आपने। लेट अस अज्यूम दैट जो भी क्वेश्चन में होगा एज ए रैशनल नंबर अज्यूम करना। सबसे पहला स्टेप अज्यूम करना रैशनल नंबर, तो यानी कि वो नंबर ए बाई बी की फॉर्म में है और ए और बी इंटीजर्स होंगे, कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब हैविंग ओनली वन फैक्टर, दैट इज 1। अब रूट 3 इस तरफ शिफ्ट करो, यानी कि रूट वाला जो नंबर है, जो हमें पता है कि पहले से पता है कि वो हमारा इरैशनल नंबर है, तो उसको एक तरफ ले आओ, इक्वल टू गया, इधर ले आओ या इस तरफ रखो, और बाकी नंबर्स को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। अब मुझे पता है कि ये जो नंबर है ये मेरा क्या है। चलो इस स्टेप को हटा ही दो, ऐसे इसको रख भी सकते हो। अगर आप यहां पर एक और चीज कर सकते हो तो डायरेक्ट लिखते हैं कि 5 here 5 a and b all are integers, so this is a rational number, therefore this is also a rational number, but we know that this is a irrational number। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सेम यही पे इस स्टेप को हिडन समझ लो। मैंने आपको ये बताया नहीं, अज्यूम कर लो। तो 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3, तो यहां पर मैंने क्या कहा, 5 और ए बाई बी दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये दोनों रैशनल है तो इक्वल्स टू के दोनों तरफ चीजें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यानी कि ये रैशनल तो ये भी रैशनल, तो क्या हो गया, सो रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि रूट 3 इरैशनल नंबर है, रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। तो अगर दोनों चीजें तो संभव नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना, रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो, तो क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं गलती करी थी। हम तो कहां गलती करी थी, सबसे पहले जो अजम्पशन करा था हमने वो हमारा हो जाता है गलत। अजम्पशन गलत करी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है। 5 माइनस रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलो। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो आगे आओ। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, शो दैट 3 रूट 2 is an irrational number। चलो सिंपल, लेट अस अज्यूम दैट, ये तो रट गया होगा अब तो, बस नंबर चेंज करना है, सेम लाइन बिल्कुल सेम। इज रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर होता है तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। यहां मैं पी बाई क्यू ले लेता हूं। पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। ठीक है, यहां पर अच्छा एक और चीज कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये तो अंडरस्टूड है, आपने रैशनल लिखा है तो चलो। तो अब क्या करेंगे, वही सेम क्या करा मैंने, यहां से इधर शिफ्ट कर दिया, बस खत्म है क्वेश्चन। जहां आपने यहां शिफ्ट करा ये हो गया खत्म। क्यों, हेयर 3 P and Q are integers, so P upon 3Q is rational
ठीक है, therefore root 2 is also rational, but we know that root 2 is an irrational number. हमें पता है कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, क्या होगा, वी नो दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो क्या हुआ, हमारी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई. दिस मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन. ये लाइन लिख के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहां समाप्ति की घोषणा हो रही होती है, यानी कि क्लियर हो रहा होता है कि क्वेश्चन खत्म होने वाला है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, हेंस 3 √2 इज एन इर्रेशनल नंबर. खत्म ये क्वेश्चन. और साथ ही एग्जाम्पल आपके 1.3 से पहले के एग्जाम्पल्स भी खत्म. अब आपके पास नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, नहीं होंगे तो 2 पार्ट्स में कर लेंगे ब्रेक करके. तो ये रहा जो इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के क्वेश्चंस होते थे, वो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए. इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस ये हो जाएगा कि जहां आपने माइनस साइन यूज करा था, जो एग्जाम्पल नंबर 10 था, वहां प्लस हो जाए, वेरिएशन हो जाए नंबर्स में, और कुछ नहीं होगा. सिंपल क्वेश्चन है. आप खुद ट्राई करना 5 का, ठीक है, 7 का करो, ऐसे मल्टीपल नंबर्स का ट्राई करो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन गारंटेड आता है. अभी तक प्रीवियस जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें जरूर आया है. मेरे को 5 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए 10th को, ये मेरा 6th ईयर है. तो अभी तक जितने मैंने जिन बच्चों को पढ़ा है उनके हर पेपर में आई है. ऑप्शन में आएगा लेकिन आएगा. तो इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये आने वाला है. ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.